मेरे रहनुमा मेरे इमरान खान साहब, सलाम अलैकुम। ये खत लिखते हुए मेरा दिल दुख से भरा हुआ है, आंखें आंसुओं से नम है और हाथ कांप रहे हैं। आपको हमसे छीने 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। झूठे केसों में आपको जेल में डाल दिया गया, आपके घर वालों को तंग किया गया, आपकी पार्टी को तोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ा दुख यह है कि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंचती, वो आवाज जो हमें कहती थी डरना नहीं। खान साहब, अब हम डर गए हैं, अकेले हो गए हैं। हमने इन 3 सालों में अपने ख्वाबों को बिखरते देखा। कल ही ड्रोन हमले में हमारे बच्चों और औरतों को शहीद कर दिया गया। कोई आवाज नहीं उठाता, कोई इंसाफ नहीं मांगता। चारों तरफ खामोशी है, जैसे इंसानियत मर गई हो। हम बेयारो मददगार हैं। खान साहब, आपके बिना हम अधूरे हैं। अल ईद का दिन है, लेकिन हमें खुशी का एहसास तक नहीं। खुशी जैसे हमसे रूठ गई। पूरी कौम उदास है। हर कोई ये सोच रहा है कि शायद हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। शायद अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। हम शर्मिंदा हैं कि आपके लिए कुछ न कर सके। हम कौम के तौर पर आपके लायक नहीं रहे। आप तो चैंपियन हैं, हीरा हैं। हमने अल्लाह के दिए हुए इस कीमती तोहफे की कदर नहीं की और अब ये जालिम हम पर मुसल्लत हो गए हैं। हमें माफ कर दें खान साहब। आपने हमें अपने बच्चों की तरह चाहा। हमें बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला, हर वार अपने सीने पर लिया ताकि हम महफूज रहें। लेकिन इन जालिमों ने आपको भी नहीं बख्शा। हम आपको जेल में देखते हैं, जहां ना रोशनी है, ना हवा, ना उम्मीद। हम तसव्वुर करते हैं कि आप वहां अकेले होंगे, खामोशी में बैठे, हमारे लिए दुआ मांग रहे होंगे। ये सोच हमें अंदर से मार देती है। खान साहब, हम अब भी आपके आने की उम्मीद रखते हैं। हमें लगता है कि एक दिन आप जरूर वापस आएंगे, और जब वो दिन आएगा हम आपसे लिपट कर अपना सारा दुख रोकर बयान करेंगे। लेकिन तब तक हम इस अंधेरे में आपको याद करते रहेंगे। बाहर से जिंदा है, लेकिन अंदर से मर चुके हैं। हम आपको बहुत याद करते हैं, बहुत। आपका दीवाना। मेरे रहनुमा मेरे इमरान खान साहब, सलाम अलैकुम। ये खत लिखते हुए मेरा दिल दुख से भरा हुआ है, आंखें आंसुओं से नम है और हाथ कांप रहे हैं। आपको हमसे छीने 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। झूठे केसों में आपको जेल में डाल दिया गया, आपके घर वालों को तंग किया गया, आपकी पार्टी को तोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ा दुख यह है कि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंचती, वो आवाज जो हमें कहती थी डरना नहीं। खान साहब, अब हम डर गए हैं, अकेले हो गए हैं। हमने इन 3 सालों में अपने ख्वाबों को बिखरते देखा। कल ही ड्रोन हमले में हमारे बच्चों और औरतों को शहीद कर दिया गया। कोई आवाज नहीं उठाता, कोई इंसाफ नहीं मांगता। चारों तरफ खामोशी है, जैसे इंसानियत मर गई हो। हम बेयारो मददगार हैं। खान साहब, आपके बिना हम अधूरे हैं। अल ईद का दिन है, लेकिन हमें खुशी का एहसास तक नहीं। खुशी जैसे हमसे रूठ गई। पूरी कौम उदास है। हर कोई ये सोच रहा है कि शायद हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। शायद अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। हम शर्मिंदा हैं कि आपके लिए कुछ न कर सके। हम कौम के तौर पर आपके लायक नहीं रहे। आप तो चैंपियन हैं, हीरा हैं। हमने अल्लाह के दिए हुए इस कीमती तोहफे की कदर नहीं की और अब ये जालिम हम पर मुसल्लत हो गए हैं। हमें माफ कर दें खान साहब। आपने हमें अपने बच्चों की तरह चाहा। हमें बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला, हर वार अपने सीने पर लिया ताकि हम महफूज रहें। लेकिन इन जालिमों ने आपको भी नहीं बख्शा। हम आपको जेल में देखते हैं, जहां ना रोशनी है, ना हवा, ना उम्मीद। हम तसव्वुर करते हैं कि आप वहां अकेले होंगे,
खामोशी में बैठे हमारे लिए दुआ मांग रहे होंगे, ये सोच हमें अंदर से मार देती है। खान साहब, हम अब भी आपके आने की उम्मीद रखते हैं। हमें लगता है कि एक दिन आप जरूर वापस आएंगे, और जब वो दिन आएगा हम आपसे लिपट कर अपना सारा दुख रोकर बयान करेंगे। लेकिन तब तक हम इस अंधेरे में आपको याद करते रहेंगे। बाहर से जिंदा है लेकिन अंदर से मर चुके हैं। हम आपको बहुत याद करते हैं, बहुत। आपका दीवाना।